2521 का पार्ट 1 हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करें। लास्ट पार्ट के आखिर में ये दिखाया गया था कि हीडू यीजिन के हाथ में फूल देखकर समझती है कि वो उसका इंटरनेट दोस्त है, इसीलिए वो खुश होती है। लेकिन यीजिन उसे समझाता है कि वो उसका दोस्त नहीं है और उसे ये भी नहीं बता सकता कि असल दोस्त यूरिम है। हीडू बहुत शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाती है और बहुत दिन यीजिन से छुपती फिरती है, जबकि यूरिम अपने पुराने बुरे रवैये के बारे में सोचकर बहुत दुखी होती है और हीडू के साथ अच्छा बिहेव करती है। लेकिन हीडू इसे मजाक समझती है। इसी सब के दौरान यीजिन को चैनल की तरफ से फेंसिंग पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रोजेक्ट मिलता है, जिसके लिए वो हीडू के स्कूल जाता है। जहाँ जब हीडू को पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्री के पहले हिस्से में सिर्फ हीडू और यूरिम शामिल होंगे, तो उसे लगता है चैनल व्यूज के लिए उसे बूढ़ा दिखाएगा, जिस पर यीजिन उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा नहीं होगा। स्कूल के बाद हीडू और यीजिन अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं कि यीजिन को न्यूज के लिए कॉल आती है, जिस पर हीडू उसे अपने घर का लैंडलाइन इस्तेमाल करने का कहती अपने घर ले आती है। जहां न्यूज देने के बाद वो दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हीडू की मम्मी आ जाती हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही हीडू के साथ उसके गोल्ड मेडल से ताल्लुक रखने वाली न्यूज पढ़ने पर दोनों के बीच हुई गलतफहमी को दूर किया था और कोच से लिया गोल्ड मेडल उसे वापस किया था। और उन्हें देखकर यीजिन बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि हीडू की मम्मी उसकी सीनियर है। हीडू की मम्मी यीजिन और हीडू से उनकी मुलाकात की स्टोरी से लेकर अभी तक की सूरत-ए-हाल जानकर यीजिन को कहती हैं कि वो डॉक्यूमेंट्री का प्रोजेक्ट छोड़ दे, क्योंकि एक रिपोर्टर होने के नाते उसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट से इतना करीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो अपना अभी मौजूद रिश्ता सही नहीं रख पाएंगी। जो सुनकर यीजिन सोचों में गुम वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि पहले एक सीनियर भी यीजिन को यही कह चुके थे। अगले दिन हीडू स्कूल जाती है तो कुछ स्टूडेंट्स की यूरिम के बारे में बुरी बातें करने पर उनसे लड़ती है, जो यूरिम भी देखती है और वो इमोशनल होती रोते हुए हीडू को सच बता देती है कि वो उसकी इंटरनेट की दोस्त है, जिस पर हीडू पहले तो हैरान होती है, लेकिन फिर यूरिम का दोस्ती के लिए बढ़ाया हाथ थामते हुए उसे डाइविंग करने से मना करती है, क्योंकि उसने उसे डाइविंग करते देखा था और इस बात से परेशान हुई थी। इस सब के बाद दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं और डॉक्यूमेंट्री में भी ये दिखाया जाता है, जिससे देखकर यीजिन पहले तो ये उनकी एक्टिंग समझता है, लेकिन फिर उनके यकीन दिलाने पर मान जाता है कि वो दोस्त बन चुके हैं। हीडू और यूरिम बहुत जल्द करीब होते जाते हैं, साथ ही साथ हीडू और यीजिन का रिश्ता भी गहरा होता जाता है, जिसकी एक वजह ये भी होती है कि यीजिन का सीनियर हीडू और यूरिम को ऐसा एक्ट करने का कहता है, जिससे हीडू जख्मी हो जाती है, जिस पर यीजिन को बुलाया जाता है और वो अपने सीनियर पर गुस्सा करता हीडू को वहाँ से ले जाता है। वो दोनों डॉक्टर के पास जाने के बाद ब्रिज पर खड़े रेनबो देख रहे होते हैं कि यीजिन हीडू के लिए अपने जज्बात का इजहार कर देता है, जिस पर हीडू बहुत खुश होती है। अगले दिन यीजिन सीनियर से गलती ना होने के बावजूद भी माफी मांगते हुए वापस डॉक्यूमेंट्री पर ध्यान देते हुए शूटिंग्स जारी रखता है, जिसके दौरान उसे हीडू और यूरिम का इंटरव्यू देखकर एहसास होता है कि वो दोनों फेंसिंग की वजह से कभी स्कूल ट्रिप पर नहीं गए, इसीलिए वो कोच से इजाजत लेकर उनको बीच पर ले जाने का फैसला करता है। जीवुंग और संगवान भी साथ जाना चाहते, जिसके लिए वो यीजिन को खाना देकर उकसाते हैं और वो मान जाता है। बाद में सब अलग स्टाइल से तैयार होकर यीजिन के साथ दूसरे टाउन जाते हैं, जहाँ उसकी मम्मी अंकल और छोटे से भाई से मिलने के बाद बीच पर चले जाते हैं, जहाँ वो पहले पानी में मजे करते हैं, फिर खुद खाना बनाते हैं, फिर एक दूसरे से इमोशनल बातें शेयर करते हैं और दिन का इख्तिताम सूरज गुरूब होता देखकर करते हैं। इतना अच्छा दिन गुजारने के बावजूद प्रेजेंट की हीडू को ये ट्रिप याद नहीं रहा होता, जिस पर उसकी बेटी मिनचाय बहुत हैरान होती है। पास्ट में सब बीच से वापस तस्वीरें लेकर आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ होने लग जाते हैं, जिसके दौरान ही यीजिन को ऑफिशियल रिपोर्टर बना दिया जाता है और उसे स्पोर्ट्स की खबरें दी जाती हैं, जिसकी खुशी में यीजिन हीडू को रेस्टोरेंट लेकर जाता है, क्योंकि वो समझता है कि उसकी कामयाबी के पीछे हीडू है। हीडू यीजिन के साथ खुश होती है, लेकिन उसकी अपनी मम्मी के साथ मसले खत्म नहीं हुए होते, क्योंकि एक दिन वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हीडू के डैड की बनाई चेयर्स सही करवाएंगे। लेकिन मम्मी पहले अपने कोलीग्स के साथ बाहर होती हैं और फिर ब्रेकिंग न्यूज पढ़ने की वजह से लेट हो जाती हैं, जिस पर उनके बीच एक और लड़ाई होती है। हीडू अपनी
मम्मी के डैड के बारे में बात ना करने पर भी लड़ती है, लेकिन उसे समझ आता है कि मम्मी डैड को भूल के आगे बढ़ना चाहती थी, जिस पर वो और दुखी हो जाती है। जिसमें मजीद इजाफा ये बात करती है कि उसकी मम्मी चेयर्स फेंक देती हैं, जिस पर वो रोती हुई चेयर्स ढूंढती फिर रही होती है कि उसे ये जिन मिलता है जो उसका मसला सुनकर उसे मशवरा देता है कि वो खुद ही चेयर्स बना ले। और हीडू को ये मशवरा बहुत पसंद आता है और वो यही करने लग जाती है। अगले दिन ये जिन हीडू और यूरिम को जीवोंग के कॉन्सर्ट में लेकर जाता है और बैंड के मेंबर के जाने के बाद खुद भी बैंड का हिस्सा बन जाता है। कॉन्सर्ट के दौरान जीवोंग के अपनी फीलिंग्स बताने के बाद यूरिम और जीवोंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जबकि हीडू ये जिनको यूनिफॉर्म में देखकर उसे ब्रॉडकास्टिंग क्लब लेकर जाती है, जहां वो उसकी सबसे पहले देखी टेप की तरह उसे बच्चों से रेडियो पर बात करने का कहती है और स्योंग वांग के साथ मिलकर ये जिनकी बातें स्टूडेंट्स को सुनाते उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं, साथ ही फायरवर्क्स भी एंजॉय करते हैं। अगले दिन हीडू फारिग होकर चेयर्स बनाने गई होती है कि उसे वहाँ अपने डैड की बनाई चेयर्स दिखती हैं, जो उसकी मम्मी ने सही करवाने के लिए भेजी थी और हीडू समझी थी कि उन्होंने वो फेंक दी थी। हीडू सोचों में डूबी घर जाती है तो उसकी मम्मी उसे उसकी डैड की कब्र पर लेकर जाती है, जहाँ वो रोकर बताती है कि वो भी उसके डैड को मिस करती थी, लेकिन हीडू की कम उम्र की वजह से उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। और इस सीन के बाद हीडू और उसकी मम्मी बहुत करीब हो जाते हैं। वापस आते हुए उनके हीडू के कॉलेज जाने पर बहस होती है, जिससे पता चलता है कि हीडू कॉलेज नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब उसे जाना पड़ेगा, जबकि यूरिम ऑफिशियल टीम ही ज्वाइन करेगी। हीडू और यूरिम अपनी एक जूनियर का फेंसिंग छोड़ने का फैसला करने पर उसका साथ देती कोच के साथ लड़ती हैं और फिर कोच की दी शर्त पूरी करवाकर फेंसिंग छुड़वा लेती है, जिसके बीच में स्योंग वांग को भी टीचर के खिलाफ रेडियो पर बात करने की वजह से माफी मांगने का कहा जाता है, लेकिन स्योंग वांग स्कूल ही छोड़ देती है क्योंकि वहाँ के टीचर बच्चों को मारते होते हैं। स्योंग वांग और जूनियर के बड़े फैसले करने पर यूरिम और हीडू उन्हें मुबारकबाद देते हुए केक देती हैं। इसी सब के दौरान एक दिन ये जिन पहली दफा लाइव न्यूज भी पढ़ लेता है और हीडू के एक्स से भी मिल लेता है, जिससे हुई बातें छुपी हुई हीडू भी सुन लेती है। इसी के कुछ दिन बाद जीवुंग और हीडू एंट्री एग्जाम देते हैं और फिर सब न्यू ईयर पर ये जिन के घर जमा होते हैं, जहाँ सबके जाने के बाद सिर्फ हीडू और ये जिन रह जाते हैं। उनके अकेले होने पर हीडू ये जिन को किस करती है, जिस पर ये जिन कोई रिएक्शन नहीं देता और इसके बाद उसे नजरअंदाज करने लग जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उसे कोच से बात करके पता चलता है कि हीडू की मम्मी और कोच अच्छी दोस्तें थी, लेकिन हीडू की मम्मी के कोच के बारे में एक न्यूज करने की वजह से कोच और उनकी दोस्ती खत्म हो गई, जिससे ये जिन को सीनियर और हीडू की मम्मी की बातें याद आती हैं। ये जिन के इस तरह इग्नोर करने की वजह से हीडू बहुत दुखी रहने लगती है और वो बहुत बार ये जिन से मिलने की भी कोशिश करती है, लेकिन ये जिन हर दफा ऐसा रवैया दिखाकर जाता है कि हीडू मजीद दुखी होती जाती है। हीडू और यूरिम टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, जहां वो जीत जाते हैं, जबकि ये जिन अपने हेड से डांट खाकर घर आता है तो हीडू सामने मिलती है, जिससे पहले तो वो सख्त होता है, लेकिन फिर उसके रोने पर उसे किस कर देता है। प्रेजेंट में मिनचाई को हीडू की डायरी में यहीं तक स्टोरी मिलती है, इसीलिए वो ऑनलाइन हीडू और ये जिन का नाम लिखकर सर्च करती है तो उसे 2009 की न्यूज मिलती है, जिसमें ये जिन हीडू से इंटरनेशनल मैच जीतने पर इंटरव्यू कर रहा होता है और उनकी बातों से पता चलता है कि वो काफी अरसे से नहीं मिले। बहरहाल हीडू इंटरव्यू में अपने सबसे सख्त मैच का जिक्र करती है तो हमें उस मैच के सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसमें उसके मद्दे मुकाबिल यूरिम होती है, लेकिन हैरानगी की बात ये होती है कि वो रशिया की तरफ से खेल रही होती है। कंफ्यूजन खत्म करने के लिए हमें 2000 का टाइम दिखाया जाता है, जब ये जिन और हीडू किस के बाद रिलेशनशिप शुरू कर चुके होते हैं और सब अपनी जिंदगी में खुश होते हैं। लेकिन यूरिम की जिंदगी में बदलाव तब आता है जब उसके डैड की गलती की वजह से किसी शख्स का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी फैमिली इनसे पैसे मांगते हैं जो वो कहीं से भी नहीं दे सकते, जो देखकर यूरिम फैसला करती है कि वो रशिया की फेंसिंग टीम में शामिल हो जाएगी क्योंकि वो पैसे ज्यादा दे रहे होते हैं और रशिया की टीम में जाने के लिए उसकी मदद कोच ही करती है, जबकि ये जिन उन्हें एजेंसी में देखकर ये खबर नोट कर लेता है। और जब स्योंग वांग, यूरिम, हीडू और जीवुंग आखिरी दफा मिलकर खाना खा रहे होते हैं तब वो न्यूज लीक कर देता है, ये जानते हुए भी कि अब लोग यूरिम को तंग करेंगे। हीडू ये
ये जिन को भी अपनी मम्मी जैसा बनता देखकर बहुत दुखी होती है। और जबकि ये जिन ये सोचकर परेशान होता है कि एक दिन वो हीडू के साथ भी यही करेगा। ये जिन की दी न्यूज पूरी कोरिया में फैल जाती है, जिससे रिपोर्टर्स यूरिम को तंग करने आ जाते हैं, लेकिन हीडू उन्हें धोखा देकर यूरिम को बचाकर ले जाती है। यूरिम पूरा दिन हीडू के साथ एंजॉय करके अगली सुबह एयरपोर्ट चली जाती है, जहाँ सब उससे मिलने आते हैं, जिनमें जीवुंग भी शामिल होता है, जिससे यूरिम ने ब्रेकअप करने की कोशिश की होती है, लेकिन वो उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगा। उधर ये जिन अपने किए पर शर्मिंदा होता उस टनल के पास बैठा रो रहा होता है, जहाँ उन्होंने आखिरी रात 7 यादें जमा की थी कि वहाँ हीडू आ जाती है। 2009 में हीडू ये जिन को मैच का बताती है, तो ये जिन उसका इंटरव्यू पूरा करके उसे शादी की मुबारकबाद देता है और दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। माजी में ये जिन टनल के पास बैठा रो रहा होता है, तो हीडू उसे बताती है कि यूरिम ने उसे जाने से पहले ये बता दिया था कि उसके कहने पर ही ये जिन ने न्यूज आगे लीक की थी, क्योंकि उसे पता था कि कभी न कभी ये बात बाहर आ ही जाएगी। हीडू ये जिन से अपने रवैये के लिए माफी मांगती है और दोनों वापस सही हो जाते हैं। इस सब के बाद सब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश रहने लग जाते हैं। हीडू और ये जिन का रिलेशनशिप अच्छा जा रहा होता है। सियोंगवेन कॉलेज चली जाती है। ये जिन स्पोर्ट्स रिपोर्टर से न्यूज रूम चला जाता है, जहाँ अहम न्यूज आती होती है, और यूरिम भी रशिया में खुश रहने लग जाती है। लेकिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट से पहले यूरिम हीडू से ऑनलाइन बात करना बंद कर देती है और उनकी मुलाकात टूर्नामेंट में ही होती है, जहां वो आमने सामने होते हैं। और ये वो ही मैच होता है जिसका जिक्र हीडू ने इंटरव्यू में किया था, और ये मैच सख्त ही साबित होता है जब दोनों जान लड़ा के मुकाबला करती हैं और एक पॉइंट से हीडू जीत जाती है, जिसके बाद दोनों सबके सामने गले लगकर रोती हैं। हीडू जब टूर्नामेंट से खुशी खुशी आती है तो उसे महसूस होता है कि ये जिन की जॉब की वजह से वो दोनों दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे हीडू की मम्मी हमेशा लेट आती थी या प्लान पर आती ही नहीं थी, वैसे ही ये जिन भी करने लग गया है। और इस बात का एहसास तब ज्यादा होता है जब ये जिन 9/11 होने पर उनकी प्लान की ट्रिप छोड़कर अमेरिका चला जाता है और हीडू पूरा महीना सिर्फ फोन पर ही बात करके हिम्मत देती रहती है। लेकिन तब उसकी भी हिम्मत खत्म हो जाती है जब उसे पता चलता है कि ये जिन ने चैनल की अमेरिका में मौजूद ब्रांच में ट्रांसफर करवाने का फैसला किया है। ये जिन हीडू को कॉल करके अमेरिका ट्रांसफर होने का बता देता है और अपने कोरिया आने का भी बताता है, लेकिन उस महीने हीडू कोरिया नहीं होगी, इसीलिए वो उससे मिल नहीं सकती। लेकिन उसके वापस आने पर दोनों के बैग एयरपोर्ट पर मिक्स हो जाते हैं, जिस वजह से ये जिन हीडू के घर आता है और उसे जाते हुए ब्रेकअप करने का कहता है, लेकिन वो ये किए बगैर चली जाती है। मगर जब वो कपल लिंक जो एक फोन सर्विस होती है उसे खत्म करवाने मिलते हैं तो दोनों में बहस होती है, जिसके बाद हीडू रोते हुए ब्रेकअप कर देती है। हीडू इस सब से बहुत दुखी होती है और अपनी फीलिंग्स डायरी में लिखती है, लेकिन वो डायरी उससे बस में गिर जाती है और कोई उसे उठाकर ये जिन को भेज देता है, जो डायरी पढ़कर बहुत रोता है और अगले दिन अपनी फ्लाइट से पहले हीडू को मिलने जाता है, जो उससे मिलकर उसे आखिरी बाय करती है। वक्त का पहिया चलता रहता है और 2009 आ जाता है जब सब सेट हो चुके होते हैं। ये जिन कोरिया वापस आकर हीडू की मम्मी की जगह एंकर बन जाता है और अपनी फैमिली को भी जमा कर लेता है। हीडू शादी कर रही है, यूरिम ने फेंसिंग खोला है, जीवुंग का अपना ब्रांड है और वो यूरिम से मंगनी कर चुका है, और सियोंगवेन एक चैनल के साथ काम कर रही है और ये जिन के अलावा सबने राब्ता रखा हुआ था, इसीलिए वो एक दफा फिर मिलते दिखाई देते हैं। इस मुलाकात के बाद हीडू आखिरी टूर्नामेंट के लिए चली जाती है, जहाँ ये जिन उसका आखिरी बार इंटरव्यू लेता है। प्रेजेंट में हीडू की कॉमिक शॉप के मालिक को बहुत पुरानी डायरी मिलती है, जिसे ये जिन उन्हें देकर गया था कि वो हीडू को दे सके, लेकिन वो भूल चुके होते हैं, इसलिए वो हीडू के घर जाकर मिनचाय को डायरी देते हैं, जो उसे बहुत ढूंढ चुकी होती है। मिनचाय वो डायरी पढ़कर हीडू को दे देती है और बताती है कि वो बैले वापस ज्वाइन करना चाहती है, ताकि वो भी हीडू की तरह अपनी अभी की जिंदगी एंजॉय कर सके। जबकि हीडू यादों में गुम उस टनल तक जाती है जहाँ वो और ये जिन आखिरी दफा मिले थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।